ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और साथ ही साथ चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि, क्योंकि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि इस समय चल रहे हैं। और इस बार जो है 10 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की पड़ रही है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश भगवान के लिए होती है और दिन भी जो है बुधवार पड़ रहा है और चतुर्थी तिथि भी पड़ रही है। बहुत ही ऐसा कम मौका मिलता है कि नवरात्रि चल रहे हो, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि भी पड़ जाए और बुधवार भी पड़ जाए। तीनों चीज़ें एक ही बार, बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब एक ही साथ तीनों चीज़ें होती हैं। तो इस बार जो है 10 जुलाई को ऐसा मुहूर्त बन रहा है कि तीनों चीज़ें एक साथ पड़ रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, जो कि 6 जुलाई से शुरुआत हो चुकी थी और आज हो गई है 10 जुलाई। 10 जुलाई को बुधवार का दिन है, साथ ही साथ चतुर्थी भी है और गुप्त नवरात्रि का इस समय आगमन हो चुका है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज हम एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय करने वाले हैं। भगवान श्री गणेश जी के साथ हम लोग एक यह उपाय करेंगे और इस उपाय को वही लोग करें जो लोग अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनके जीवन में समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा विघ्न आ गए हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें उनके सामने आ गई हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने हाथ बिल्कुल उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो भगवान ही उनको रास्ता दिखा सकते हैं और भगवान श्री गणेश से अच्छा कोई रास्ता दिखाने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। तो हम लोग जो है इस 10 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की बुधवार की चतुर्थी को हम लोग करने वाले हैं कि बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा प्रयोग किस तरीके से करेंगे। पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे समझाने का प्रयत्न करूँगा किस तरीके से आप लोगों को करना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि 46 सालों के बाद ऐसा मौका मिला है कि गुप्त नवरात्रि भी है, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि भी है और बुधवार का भी दिन पड़ रहा है। तो इस दिन हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय। सिर्फ 21 दूर्वा यानी कि जो घास होती है, जो दूब होती है, उससे हम लोग यह उपाय करेंगे। आप लोगों को आसानी से दूर्वा जो है मिल जाएगी। चाहे अगर आप लोग घर के पास में अगर कोई मंदिर वगैरह है जहाँ पर फूल पत्ती वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को दूर्वा मिल जाएगी। नहीं तो आप लोगों को कहीं पर भी खेत वगैरह में दूर्वा आसानी से मिल जाएगी। उसी दूर्वा की आप लोगों को बनानी है 21 गांठें और उन्हीं 21 गांठों से आप लोगों को करना है गणेश जी का पूजन। किस तरीके से करेंगे ये ज़रूर आप सभी लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः स्तोत्रम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का बहुत ही पावन सा महीना है और आषाढ़ के महीने की चल रही है इस समय गुप्त नवरात्रि। हर जगह पर इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और 46 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि नवरात्रि का समय है, साथ ही साथ बुधवार की अगर चतुर्थी पड़ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं कि बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ती है। तो हम लोग करेंगे एक बहुत ही छोटा सा और अचूक सा उपाय। आप लोगों को लेने हैं 21 गांठें, जो कि हैं दूर्वा की। जो आप लोग दूर्वा देखते हैं, हरी दूर्वा आप लोगों को लेनी है ताज़ी सी। उसी दूर्वा की आप लोगों को इस तरीके से देखिए ये एक गांठ बनी हुई है, ठीक है। आप लोगों को 2 4 7 एक जो आप लोग एक गांठ बनाएंगे उसमें आप लोगों को 7 जो है आप लोगों को दूर्वा रखनी है, ठीक है। और 7 दूर्वा रखनी है। साथ ही साथ आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एक दूर्वा होगी उसमें आप लोगों की 7 गांठें होनी चाहिए, ठीक है। 7 गांठें होती हैं उसमें, तो वो आप लोगों की होनी चाहिए। नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को एक जो गांठ है वो इस तरीके से आप लोगों को बना लेनी है, ठीक है। कुछ दूर्वाओं को मिला करके एक आप लोगों को गांठ बनानी। इस तरीके से आप लोगों को 21 गांठें आप लोगों को तैयार कर लेनी है। अब क्या करेंगे आप, 21 आप लोगों ने गांठें बना ली और अब इस उपाय को किस तरीके से करेंगे। देखिए, बुधवार के दिन जो है चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि जो है भगवान श्री गणेश के लिए होती है और बुधवार का भी दिन पड़ रहा है और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। इससे विशेष दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब करना क्या है आप लोगों को, आपके घर के पास में अगर कोई गणेश जी की प्रतिमा वाला मंदिर है, ठीक है, जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। अगर आप लोगों के देखिए बहुत से लोगों के घर में गणेश जी की मूर्ति तो नहीं होती है और काफ़ी लोगों के घर में गणेश जी की मूर्ति भी होती है, क्योंकि जो गणेश लक्ष्मी रखे जाते हैं वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति होती है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के घर में नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोगों के घर में गणेश जी की मूर्ति है तो आप लोग घर में ये उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं है
तो आप लोग मंदिर भी जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी मंदिर में आप लोग जा सकते हैं जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति हो, उस जगह पे आप लोगों को करना क्या है। देखिए, आप लोगों को यह उपाय करना किस समय है, आप लोग इस उपाय को सुबह 12 बजे से पहले आप लोगों को उपाय कर लेना है, या फिर अगर शाम को करना चाहते हैं तो शाम को जो है प्रदोष के समय के बाद आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह के समय कर सकते हैं या प्रदोष के समय के बाद कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए आपके पास में जो है 21 गांठें हैं दुर्वा की, ठीक है। आप लोगों के पास 21 गांठें, जैसे एक ये दुर्वा की एक गांठ हो गई, ठीक है, आप लोगों की ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेकर के जो है आप लोगों की पूरी एक गांठ हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को बना लेनी 21 दुर्वा की गांठें। अब आपको करना क्या है, आपको भगवान श्री गणेश जी के सामने जो है सबसे पहले तो आप लोग हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक एक करके दुर्वा की आप लोगों को एक एक गांठ जो आप लोगों को चढ़ानी है, ठीक है। आपके पास 21 गांठें हैं और वो 21 गांठें जो है आप लोगों को एक एक करके भगवान श्री गणेश जी के हाथों में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों को गणेश जी के हाथ में वो जो दुर्वा है वो आप लोगों को एक एक करके रख देनी है। 21 गांठें आप लोग जब हाथ में रख देंगे तो साथ ही साथ जब आप दुर्वा हाथ में रखेंगे और आप जो दुर्वा चढ़ाएंगे उस समय जो है आप लोगों को ओम गंग गणपतये नमः इसका आप लोगों को 21 बार जाप करना है, ठीक है। जब आप इसका जाप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको जो भी पूजा अर्चना करनी हो वो आप लोग कर लीजिएगा। और जब आपकी सभी यानी किस आप कोई गांठें जब चढ़ जाए तब आप लोगों को भगवान श्री गणेश जी के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी विघ्न है, जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, कष्ट हैं, वो सारी जो है जल्द से जल्द दूर हो जाएं और मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। इस तरीके से आप लोगों को बोलना है और आप लोगों को अपना नाम और गोत्र जरूर साथ में बोलना है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को ये पता चल जाए कि हाँ आपको ही दिक्कतें हैं, आपके ही जीवन में संकट चल रहे हैं। तो ये आप लोगों को अपना नाम और गोत्र जरूर साथ में बोल करके आना है, ठीक है। अगर आप लोग प्रसाद वगैरह लेकर के गए हैं तो प्रसाद वगैरह चढ़ाना है जो आपको, वो आप चढ़ा सकते हैं और भगवान श्री गणेश से हाथ जोड़ के प्रार्थना आप लोगों को करनी है। बस इतना सा ही उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी विघ्न हैं, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी और खूब सारा धन भी आपके जीवन में आएगा। तो इस तरीके से ये उपाय करना था, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके आप सभी लोगों को यहाँ पे समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। यह उपाय जो है आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते हैं, इसलिए जो है आप लोग इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।